तो आपकी छोटी क्लासों में दोहे बुलवाते नहीं थे क्या आपसे? हैं यार, कैसी स्कूलों में पढ़े हुए हो आप? मैं तो हैं, कौन सी स्कूल में पढ़े हो? हैं? अच्छा, कोरोना के बाद वाली बर्बाद पीढ़ी हो तुम। जो बंद स्कूलों में खाली सीधे पास हो के आगे। भाई मेरे ना ये जितने दोहे मुझे कोई याद है, राजस्थानी वाले छोड़ के, राजस्थानी के बाद में याद की, हिंदी के मुझे जितने दोहे याद है वो पांचवी से पहले पहले किए। उसके बाद में भाई लिटरेचर रहा नहीं, हिंदी लिटरेचर में रहा नहीं, राजस्थान लिटरेचर जरूर रहा। तो राजस्थान दोहे मुझे लिटरेचर के माध्यम से भी आते हैं, घरों में सुन के भी आते हैं। किसी आप जैसे से मैंने सुने तो मैंने याद करके उसको आगे रिप्लाई कर, वो आगे अप्लाई कर लिया उसको। बाकी मेरे को याद है हम पांचवी तक की जिस स्कूल में पढ़ा करते, एकदम गांव की स्कूल है, सरकारी स्कूल है, जहां पे कमरे 2 क्लास 5, तो 2 क्लासें अंदर बैठेगी, बाकी 3 बाहर बैठेंगे। उस टाइप की स्कूल है। गांव में वैसी स्कूलें हुआ करती थी सारी। पर वहां हमारे एक रूल था कि भाई सुबह जब प्रेयर हुआ करती तो 5 लाइनें लग जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। तो सबसे पहले प्रार्थना करवाते, डेली अलग अलग प्रार्थना। वही प्रार्थना लगभग सारी स्कूलों में एक जैसी होती, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे महान। हालांकि अज्ञानता दूर एक की नहीं हुई, माँ शारदे की कृपा किसी पे नहीं आई, पर हमने वो बोली है। उसके बाद में वो शुरू हो जाती है आपकी प्रतिज्ञा, है ना, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। उसके बाद में एक मौन करवाते 2 मिनट का, भाई 2 मिनट सारे लोग आंख बंद करके रखेंगे, 2 मिनट वो करते। वो इसके बाद वाला मुझे सबसे अच्छा लगता था। ये तो क्या है, बहुत यूं वो वैसा लगता कि डेली मोनोटोनस हो गया था, एक जैसा, जाते प्रार्थना करनी है, जाते प्रतिज्ञा करनी है, जाते 2 मिनट का मौन करना है। उसके बाद हमारा वहां पर एक था कि थर्ड फोर्थ या फिफ्थ, इन तीनों क्लासों में से कोई एक क्लास के बच्चे दोहे बोलेंगे, जितने बच्चे खड़े। और हमारे में कंपटीशन होता था डेली कि आज थर्ड वाले बोलेंगे, फोर्थ वाले बोलेंगे या फिफ्थ वाले बोलेंगे। क्योंकि क्लास में जब वो खड़े होते तो हाइट वाइज खड़े होते, तो हमारी क्लास में जो सबसे छोटा होता हम उसको ये पक्का करके लेके जाते कि जैसे ही सर के दोहे तुम शुरू कर देना, ताकि हम ये नहीं हो फोर्थ वाले बोल जाए अपने फिफ्थ वाले पीछे रह जाए, या थर्ड वाले बोल जाए अपने फोर्थ वाले पीछे रह, वैसा कंपटीशन था। तब एक बच्चे ने, किसी ने एक दोहा बोलना शुरू किया, आगे कोई एक दोहा बोला उसने, चिड़ी चौंच भर ले गई नदी ने घटियो नीर, दान के धन ना घटे कह गए दास कबीर। अब उस लाइन में हम एक क्लास में ज्यादातर यूं 16 बच्चे, किसी में 18 बच्चे, वैसे 20-20 लोग ही होते थे, 101 बच्चे थे पूरी स्कूल के अंदर ही। अब वो जितने 19 बच्चे मान लो लाइन में खड़े हैं, तो 19 के 19 अलग अलग दोहे सुनेंगे, एक का भी रिपीट नहीं होना चाहिए। रिपीट हो गया सर पीटते कि इसका मतलब तेरे को दो याद नहीं, इसका मतलब कम से कम एक आदमी को 20 तो याद होने चाहिए, वरना तो कोई रिपीट हो सकता, तेरे को याद और 5 नंबर वाला बोल गया तो तेरे दिक्कत। बस एक था जो सबसे लास्ट में खड़ा था, इसकी हाइट सबसे लंबी होती, उसका दुआ फिक्स था हमारे, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तो लाल, लाली देखने मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो पता नहीं क्यों रूल था कि सबसे लास्ट वाला वही बोलेगा, बाकी बीच वाले हम अलग अलग बोलते। तो फिर इतने सारे दो याद किए होते, कम से कम 20-25 बीच दो सब बच्चों को याद रहते। अब वो जब हो जाता 20 बच्चे हम 10-1 मिनट में बोल देते, 30-30 सेकंड में एक एक दोहा बोलते, फिर आगे हो गए। अब बोलने के बाद स्कूल में कहते सिट डाउन, बैठ जाओ, बिठा दिया करते, वहीं धूल में ही बैठ जाया करते, ऐसा भी कुछ नहीं था, गांव में मिट्टी के वो हुआ करते, बैठ के। फिर क्या आगे बोर्ड लगा होता, और जो 5th क्लास के बच्चे होते उनकी ड्यूटी होती कि वो डेली एक जो है वो बोर्ड पे दोहा लिख देंगे, एक डेली दोहा लिखा होगा बोर्ड पे। अब वो हमें बिठा देते, फिर हमें कहते इसके अर्थ करो। फिर हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बच्चे खड़े होकर उसका अर्थ बता दे, जैसा आता है वैसा बताइए। तो हम कि कवि कहना चाहता है कि इस दोहे का भावार्थ ये है कि जो हमें आता है वैसे, कुछ ना कुछ लिखा होता, उज्जवल पहने कापड़ा पान सुपारी खाए, एक हरि के नाम बिन बांधा जमपुर जाए, ऐसा कुछ ना कुछ दोहा लिखा होता, डेली अलग दोहा होता। और कम से कम 10-15 लोग खड़े होकर उसका वो करते, अर्थ करते, अलग अलग अर्थ करते। उसमें भी हमारे में था कि आज फोर्थ क्लास वाले 7 बच्चों ने किया, थर्ड वालों ने 5 ने कर दिया, फिफ्थ वाले 4 ही कर पाए, वो भी यूं लड़ाई रहा करती थी। फिर लास्ट में जो सर हुआ करते वो एग्जैक्टली उसका क्या अर्थ है वो बताया करते। उससे हमने 2-3 चीजें सीखी। एक तो दोहे याद हुए खूब सारे, एक लिखना सीखे। मेरे वो 5वीं तक से तब से याद है कि उज्जवल में दोनों जय आधे आएंगे। अब क्या आपकी जब बच्चे होते हैं उस समय कोई मेमोरी में चीज बैठ जाती है ना, वो बाद में सीखनी नहीं पड़ती, वो बाद में आज की मसल मेमोरी में आ जाती है। इसलिए मेरे से कभी उज्जवल में जय पूरा नहीं आता, जबकि मैं स्टूडेंट को देखता हूँ कि उज्जवल लिखते समय जय पूरा लिख देता, कारण कि हमारे अक्सर दिमाग में होता है कि एक अक्षर आधा आएगा तो अगला पूरा आ जाएगा, ज्यादातर हमारे दिमाग में होता है। पर और तब फिर टीचर और समझाते और कि देखो दोनों जय आधे हैं, ध्यान रखना रहे, अगली बार ऐसे ही देखो स्वास्थ्य के अंदर भी दोनों आधे हो जाएंगे। तो धीरे धीरे वो समझ में आता है कि हाँ ये अक्षर भी आधा होता है, ये अक्षर भी आधा होता है, सन्यासी के अंदर दोनों आधे हो जाएंगे। तो समझ में आता है कि यार ये दोनों आधे लिखने, ये करना है। तो एक तो आप लिखना सीखते, एक आप उन दोहों का अर्थ सीखते। तो मुझे मेरे वो 5वीं तक वाली स्कूल सबसे अच्छी लगती, यार उस स्कूल ने खूब सिखाया था। बस हमारे वो कोई कमी रही थी तो वो ये थी कि वहां इंग्लिश नहीं होती थी।
मुझे लगता है यदि उस स्कूल में हम इंग्लिश पढ़े होते तो मैं शायद फ्लुएंट इंग्लिश बोलता, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें सीखी, वहां जो चीजें सीखी वो बहुत आगे चल के बहुत अच्छे से काम आई आगे। हर सैटरडे को हमारे एक रूल हुआ करता कि वह 4 पीरियड लगते हैं, फर्स्ट सेकंड 2 पीरियड इंटरवल से पहले, थर्ड फोर्थ इंटरवल के 2 बाद में। तो सैटरडे को ये था कि इंटरवल के बाद वाले पीरियड नहीं होंगे, इंटरवल से पहले वाले पीरियड होंगे, उनमें बाल सभा करवाएंगे। और बाल सभा का मतलब लिटरली बाल सभा था हमारे, कि बाल सभा का मतलब है टीचर का कोई उसमें रोल नहीं है, केवल बाल ही भाग लेंगे, टीचर केवल आके बैठेंगे। तो एक 5th क्लास का कोई एक बच्चा फर्स्ट सेकंड क्लास के टाइम में घूमने लगता, हर क्लास में जाके पूछता कि आज की बाल सभा के लिए कोई प्रोग्राम करोगे, और हम नाम लिखवाते कि मैं कविता गाऊंगा, ये मैं कविता बोलूंगा, कोई कहता मैं भाषण दूंगा, कोई कहता कि मैं इसके अंदर कोई शायरी सुनाऊंगा, जो भी कुछ बच्चे गीत सुनाऊंगा, ये करूंगा, हम नाटक करेंगे, सब यूं अलग अलग होते। अब वो थर्ड जैसे इंटरवल समाप्त होता, अब एक कमरा बड़ा था, हम 2 कमरों में एक बड़ा कमरा था, तो उसमें हम सबको बिठा लिया करते, नजदीक नजदीक बैठ जाओ तो सारे बच्चे एक साथ आ जाते हम। या बाहर थोड़ा बरामदा था, बरामदा बाहर की तरफ खुलता, तो कुछ बच्चे बरामदे में आगे, कुछ बच्चे अंदर आगे, टीचर आगे चुपचाप बैठ जाते, उनका कोई रोल नहीं, सारे बच्चे आगे चुपचाप शांति से बैठते। एक ऐसा डेस्क बोर्ड लगा होता आगे, उस पर एक लड़का आगे जाके खड़ा होता, उसको हम अपनी भाषा में तब बोलते संचालक, कि वो कार्यक्रम का क्या करेगा, संचालन। वो वहां पे उसके हाथ में पन्ने होते, जिन पन्नों पे लिखा होता भाई किस किस के कार्यक्रम है, वो उस पे अपना पेन और कॉपी वगैरह रखता, उसके लिए कोई चेयर नहीं, वो खड़ा रहेगा केवल, वो वहां से बोलेगा कि आज के बाल सभा का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं, मैं चाहूंगा मेरे साथियों से कि वो आज की बाल सभा का अध्यक्ष निर्वाचित करे। कोई एक बच्चा हम में से खड़ा होता, जो बैठे होते उनमें से खड़ा होता, वो कहता कि आज की बाल सभा के लिए राकेश कुमार के लिए राकेश कुमार का नाम मनोनीत करता हूं। एक दूसरा खड़ा होता, दूसरा खड़ा होकर कहता मैं इस नाम का अनुमोदन करता हूं। मैं वहां से सीखा कि किसी एक व्यक्ति के चुनाव के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है, एक जो उसका नाम ले, एक जो उसका अनुमोदन करे। इसलिए मैं जब कभी पॉलिटी में पढ़ता हूं कि राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए, मेरे कभी ये प्रॉब्लम नहीं होती कि प्रस्तावक अनुमोदक क्या होते हैं। मुझे पता होता है कि मैंने 5वीं तक बनाए हैं, एक व्यक्ति का एक बंदा नाम पुकारेगा, एक बंदा उसका अनुमोदन करेगा, मतलब उसको स्वीकृति देगा कि हाँ ये सही है। फिर हम मान लो राकेश कुमार को बनाया अध्यक्ष, तो राकेश कुमार है 4th क्लास का स्टूडेंट, पर उसको पता है मैं अध्यक्ष हूं तो मेरे पर जिम्मेदारी है। वो बहुत धीमे धीमे शांत शब्दों में एकदम यूं धीमे धीमे सदैव वो कदमों से चलता, जाके चेयर पे बैठ जाता, उसके लिए चेयर होती सर के बराबर लगी हुई, वो चेयर पे बैठ गया। अब संचालक एक को कहता भाई आप अजय 3rd क्लास से आपको कविता सुनाएगा, कोई आप प्रियंका आपको ये सुनाएगी, अब राकेश आपको ये सुनाएगा, जिस जिसके नाम आते 15-16 जो कार्यक्रम होते हम कार्यक्रम करते। फिर वो संचालक वापस कहता कि मैं चाहूंगा कि अध्यक्ष महोदय अब स्टेज पर आए और आज की बाल सभा के बारे में 2 शब्द कहें। अध्यक्ष वापस उतना ही सिंसियर ढंग से आता, उसको लगता है कि वास्तव में राष्ट्रपति हूं इस देश का और वो आके बोलता, और हम सीख गए धीरे धीरे कि क्या बोलना होता है इसमें। कि जहां तक आज की बाल सभा का सवाल है, 3rd क्लास के बच्चों ने जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए बहुत सराहनीय और अच्छे रहे। मैं चाहूंगा कि 4th क्लास के बच्चे थोड़ी मेहनत और करें। लड़कियों ने आज जो एक आरती का कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो बेहद सराहनीय कार्यक्रम था। लड़कों ने आज जो नाटक किया था बहुत अच्छा था। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाप्त। फिर लास्ट में सर खड़े होते और वो कहते भाई अब अगली बाल सभा कल्चरल प्रोग्राम की नहीं होगी, अगली बाल सभा में हम जो है वो जीके का कोई कंपटीशन करेंगे, या हम विलोम शब्द पूछेंगे आपसे, तो आप विलोम शब्द याद करके आना। हम विलोम शब्द याद करके आते। अगली बार हमारे 2 बना दिए गए, अलग अलग ग्रुप बना दिए गए, ए ग्रुप और बी ग्रुप। सर कहते एक बोर्ड सामने लगाई होता था, बोर्ड पे हम नंबर लिखे जाएंगे बाकायदा आपके, ए के और बी के। आपसे 20-20 विलोम शब्द पूछे जाएंगे। यदि किसी ने जवाब दे दिया तो ठीक, यदि वो जवाब नहीं पाए दूसरे वाले ने दिया तो उनको बोनस मिल जाएगा। उस चक्कर में पता नहीं कितने विलोम शब्द याद हुए, पता नहीं कितने पर्यायवाची याद हुए। मुझे अभी भी बड़ा प्राउड फील होता है कि कल्पना चावला जिस दिन अंतरिक्ष में गई थी ना 1997 में, मुझे उसी दिन पता था कि आज गई है। किसी 3rd क्लास के बच्चे को ये पता हो कि कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, उससे अच्छी स्कूलिंग क्या हो। यहाँ लोग आरएस की तैयारी करने आ जाते हैं, उसके बावजूद कल्पना चावला हम बताते हैं। कईयों को तो अब भी सुन के लगता है कि कौन है, पूरा तो बताओ पूरा क्यों नहीं बता रहे, हो सकता है आपने 3rd 4th में कभी पढ़ा हो, हमें अब तो बताओ फिर क्या चीजें जुड़ती। मुझे तब से याद है, वो 3rd 5th क्लास से उस टाइम था कि राकेश शर्मा सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे, और राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए तो इंदिरा गांधी से उन्होंने अंतरिक्ष में बात की थी। इंदिरा गांधी ने पूछा था कि आपको भारत कैसा दिखाई देता है, उन्होंने ऊपर से कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान था हमारा। अभी मैं जब 2020 वर्ल्ड कप की कमेंट्री सुन रहा था, सिद्धू कह रहा था ओ गुरु भारत सबसे अच्छा है, और जब अपने तो राकेश शर्मा चांद पर गए थे, अरे मैं चांद पे नहीं गए, अंतरिक्ष में गए थे
चांद पे नील आर्मस्ट्रांग ही गया है, उसके बाद चांद पे कोई नहीं जा पाया है। पर गुरु कुछ ही बोल सकता है चलती कमेंट्री के अंदर। सिद्धू कमेंट्री के अलावा बाकी सब कुछ करता है। मेरा बस चले तो उस आदमी कमेंट्री बॉक्स में नहीं घुसने दूं मैं। उसने क्रिकेट की कमेंट्री की जो ऐसी तैसी की है भाई साहब। मैं बचपन में 5वीं तक मेरा सपना था कि मैं बड़ा होकर क्रिकेट का कमेंट्री करूंगा, मैं मैच होंगे उन पे कमेंटेटर बनूंगा। और मैं क्या करता, गांव की जो भी मैच हुआ करते उनमें कमेंट्री के लिए मुझे बुलाते कि तू आजा, तू कमेंट्री कर ले। फिर मैं जब सिद्धू को सुनता हूं मुझे लगता है ये आदमी इस प्रोफेशन के अंदर है। जो पिच की रिपोर्ट बताता था, कहता पिच सपाट अनुपम खेर के टाट की तरह। ये कौन सा पिच रिपोर्ट है ना? पिच रिपोर्ट ये हो कि भाई आज इसपे घास है, घास नहीं है, बॉल स्विंग हो सकती है, स्पिन हो सकती है, धीमी रहेगी, आउटफील्ड धीमा है, आउटफील्ड गीला है, फिसल सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ये कौन सा अनुपम खेर की टाट की तरह। आपकी फिर उसी स्कूल से हमें एक और, हर सैटरडे को हम एक बुक इश्यू किया करते कि एक बुक लेके जाओ। लाइब्रेरी थी, छोटी सी लाइब्रेरी, 5वीं तक की सरकारी स्कूल में कौन सी लाइब्रेरी होगी। पूरे गांव के अंदर घर थे, गिन चुन के ले दे के को 50-60 घर थे। छोटा सा गांव हुआ करता, पाकिस्तान बॉर्डर का गांव, न कोई लाइट न कोई सड़कें, एकदम इंटीरियर के अंदर वहां पर। और वहां छोटी सी एक लाइब्रेरी, तो उस लाइब्रेरी से हमें बुक इश्यू करते। बुक कैसी, ऐसे 3rd क्लास 4th क्लास के बच्चों के पढ़ने के लिए बुक। उनमें भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अब वैज्ञानिक पे पेज तो एक ही लिखा हुआ है, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, मेघनाथ साहा, सीवी रमन, होमी जहांगीर भाभा, ऐसे करके कोई 15-16 वैज्ञानिकों पे दे दिए। हमें कहते ले जाओ, मंडे को वापस लाना, इससे क्वेश्चन और पूछेंगे आपसे। हम लेके आते। या कोई वैसे कि भारत के वीर बच्चे, वीर बालक, भारत के वीर बालक। फिर किसी का नाम लिखा हुआ है कि भरत, दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत, जो शेरों के साथ खेलता था, शेरों के दांत गिन लिया करता था, उसके देश पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आप 3rd 4th के बच्चे को बता देते हो कि भारत का नाम भारत क्यों है। आगे बढ़े हुए तब हमने और कई कारण जाने कि ना भारत का नाम होने का कारण ये नहीं है, और भी कई कारण है, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। पर फिर भी एक नींव बनती है ना आपकी। हमारी स्कूलों ने सबसे बड़ा ढांचा खराब किया है कि बच्चों को होमवर्क देना शुरू किया है। 5वीं तक के बच्चे को कोई होमवर्क नहीं होना चाहिए। 5वीं तक का बच्चा केवल स्कूल जाए और स्कूल से आ जाए, केवल स्कूल सिखाए। अभी भी है ना, गांव के अंदर छोटे बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो इस गांव वाले, गांव के स्कूल वाले कहते हैं क्यों भेज रहे थे छोटे को, तो घर वाले कहते हैं उठनो बैठनो सीख जैसे। तो वास्तव में बच्चा उठना बैठना ही सीखना चाहिए। आप यार किसी 2nd क्लास 1st क्लास के बच्चे को कहते हैं कि ट्यूशन जाएगा, मती मारी गई भारत की। मेरे को तो इस पे ही ऑब्जेक्शन है कि आप छोटे बच्चों की स्कूल 7 बजे कैसे लगा सकते हैं। 10 बजे लगे, 4 घंटे जाए, केवल इधर उधर का कुछ करके आए, वापस आ जाए, कोई होमवर्क नहीं, बैग ही नहीं होना चाहिए। 1st 2nd दोनों साल मेरे बैग नहीं लेके गए, कोई बैग नहीं। तो मुझे उस स्कूल को तो वाकई बेहद धन्यवाद देने का जीव करता है। 3rd 4th 5th मैं एकमात्र वो लास्ट स्कूल है मेरी, उसके आगे की स्कूलिंग के बाद, जिस स्कूल ने हमसे होमवर्क नहीं करवाया। और होमवर्क करवाया तो भी हमें कहा तुम खुद करके लेना तुम्हारे हिसाब से। आगे 6th क्लास में आने के बाद में जब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने लगे तो सबसे बेड़ा गर्क तो वहां किया कि सर ने कहा चैप्टर पढ़, और चैप्टर ले खड़ा हो जा। और मैंने पढ़ना चैप्टर शुरू किया, आधा मैंने पढ़ा, बैठ जा तू पढ़। फिर इसने पढ़ दिया, अब चैप्टर हो गया समाप्त। अब चलो क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। और कहा 7 नंबर का आंसर, पेज नंबर 37 निकालो, ऊपर से तीसरी लाइन में यदि, और नीचे से 5वीं लाइन में होता है। ये 7वें क्वेश्चन का आंसर है। क्या सिखाया बच्चे को आपने? उसने आगे ये सेम का सेम उतारा है, और दूसरे दिन वो सेम का सेम उतार के ले गया। क्या केवल लिखना और उसमें पढ़ के लिखना इतना ही है? नहीं तो आपने उसको ये सिखाया कि कैसे लिखे जाते हैं। वरना हमें यू वो कह दिया करते, चैप्टर पढ़ा दिया, अपने हिसाब से लिख लेना। 5वीं तक मेरे सारे आंसर जब कभी भी लिखे हुए, 3rd 4th 5th में सामाजिक के होमवर्क मिलने लगे हमें, या मैथ्स का थोड़ा बहुत। 1st 2nd में तो एकदम ही नहीं मिला। 1st 2nd में तो वैसे करवाया हुआ है कि काउंटिंग सिखानी, 1 2 3 4 गिनतियां, यही सिखाते गाँव के स्कूलों में। गिनती सिखा देते, पहाड़े सिखा देते, बेटे बेटे वहां करते थे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 8, वैसे ही करते थे वो। ये मेरे अभी तक नहीं समझ में आया कि हम झुक झुक के क्यों करते थे इससे। कोई फ्रीक्वेंसी मैच होती है क्या होती है, पर करते ऐसे थे। 3 छक्का 18, आगे झुक झुक के सारे लग रहे थे टाबरी। तो फिर हम एक कहते कि घर पे जाके तिल्लियां लेना, तिल्लियां, माचिस की तिल्लियां या झाड़ू, तो बांस वाली झाड़ू होती है, सिंक जो होती है ना, तो ये लेना। और कल जैसे 3 का पहाड़ है तो 3 6 9 12 15 ये तिल्लियां बांध बांध के लाना।
घर का होमवर्क ये था कि 3 तिल्लियां ली, रस्सी में बांध के छोड़ ली, 6 तिल्लियां ली, को धागे में बांध के छोड़ी, 9 तिल्लियां ली, धागे में बांध के छोड़ी, 12 तिल्लियां ली, धागे में बांध के छोड़ी। ऐसे 5 तक के पहाड़ों की तिल्लियां तैयार करके लेके गए। अगले दिन हमें कहा कि आपस में एक दूसरे की चेक करो, और फिर हम कहते हो सर 21 वाले में 20 डाल लाया। 3 सत्ते 21। अब बच्चे से गिनने में गलती हुई तो अब उसको सर कहा भाई क्यों डाला है, वापस गिन तेरी। अब इससे क्या, जब आप एक एक तिल्लियों गिनते हैं आपके अपने आप याद होती है, फिर बच्चा सीखता है, गिनता है, उनको जोड़ता है, दूसरे दिन दूसरे किसी करता है। गिनतियां पहाड़े, वो होता है ना खेल खेल में पढ़ाई, पढ़ाई वो ही होती है। अब वो मैं छोटे बच्चों को, घर में छोटे बच्चों को देखता हूँ कि पहले तो 7 बजे अचानक उनको उठाया जाता है, खड़ा हो स्कूल जाना है, तो वो महसूस करता है कहाँ आप कौन, ना मुझे सपना आ रहा था कोई, मैं कहीं और था, आप कौन हो। कोई 5-7 मिनट बाद उसकी ट्यूबलाइट जलती है, ये दादी है, ये मम्मी है। अच्छा अच्छा, आप क्यों जगह स्कूल जाना, ये क्या होती है। फिर उसको धीरे धीरे दिमाग में कि स्कूल है, मैं डेली जाता हूं। 7 बजे स्कूल भेजते हो, 1 बजे स्कूल वाले छोड़ते हैं, 1 बजे स्कूल से आया, बाद घर वाले कहते हैं ट्यूशन जाएगा। मार दिया, आत्मा मार दी बच्चों की और घर वालों की, दोनों की। घर वाले चाहते हैं जैसे तैसे करके टाबर बैठा रहे, हमारे पास नहीं है। 2 घंटे मैडम आएगी, कोई घर पे पढ़ाने के लिए लेके बैठी रहेगी, अपना माथा तो खाएगा। हमने उसकी जिज्ञासाओं को शांत करना बंद कर दिया। तो अब और फिर तीसरा एक हमने फिर बच्चों को, और बच्चे ने को ज्यादा तंग किया तो हमने कहा मोबाइल। सीख, इससे सीख, तू क्या क्या सीख सकता है। फिर वो एलविस भाई के कहने याद करता है। मेरा भतीजा है 4 साल का, उसको एलविस भाई के सारे गाने याद है। मैंने उससे जाना है एलविस भाई कौन है, मैंने कभी देखा नहीं, मुझे पता नहीं। वो मम्मी एक बार यहाँ मेरे पास आई और मम्मी ने मेरे कहा तू इससे पूछ तेरे फेवरेट कौन कौन है। मुझे तेरे फेवरेट कौन कौन है, उसने कहा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या। 4 साल का हो, रोनाल्डो, रोनाल्डो कौन, उसने कहा जो फुटबॉल खेलता है। मोदी सरकार। अब क्या, उसने लगातार सुना मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो उसको नहीं पता कि मोदी सरकार आदमी है कि सरकार है कौन, पर उसने वो सुन रखा है बार बार मोदी सरकार और एलविस भाई। तो मैंने मम्मी से पूछा एलविस भाई कौन, मम्मी का भाई मैं कौन जानू, वही नाम ले। फिर उसने गाना गा के सुना दिया पूरा। ये कोई गाना हो रहा है ऐसा, किसको डर लगता है किसको नहीं लगता है, ऐसा कोई गाना हो रहा है, वो पूरा सुनाता हो रहे। तो मैं कहा यार तू ठीक है, बीच में कोई उसको जेल वेल हो गई तो दुखी और हुआ। अब उसने क्या यूट्यूब पे कोई एक बार देखा है, एक बार देखा उसको अच्छा लगा, यूट्यूब ने सजेशन में वही वो दिखाया है, तो उसको उसकी अब सारी बातें पता है। अब वो कोई अजीब सी इधर उधर की बातें करता, मेरा ध्यान जाता है यार तेरे को कैसे पता इस बात का, तो यूट्यूब से सीखा। मैं तो यार को उल्टा पुल्टा मत सीख जाना कोई, यूट्यूब से सीधे दिन सीख रहा होते दिन दिख रहा है। एलिस भाई तक ठीक है, तो कोई यूं चोरी के तरीके नहीं, इस प्रकार यूट्यूब सब चीजें सिखाता है, तो अपने ध्यान रखना भाई से कोई चीजें मत सीख जाना। हमने एक बच्चों को उधर ले जाके बिगाड़ दिया पूरी तरीके से। स्कूलिंग अभी भी भारत में सुधार की बेहद आवश्यकता है, छोटे बच्चों की तो। प्राइवेट स्कूल वालों पे तो ढंग से नकेल कसी जानी चाहिए छोटे बच्चों के मामले में, यार क्यों जिंदगी दूभर करने में लगे हुए हो। यदि आपने बच्चे को 12th तक पढ़ाया है, मैं 5 बाद वाली स्कूलें भी अच्छी रही, हर स्कूल अच्छी रही, जो टीचर रहे उनका हमेशा ग्रेटफुल रहेंगे कि जो भी सिखाया उन्होंने उसकी बदौलत ही है कुछ आज जो भी है। पर जितना वहां जो नींव मजबूत हुई नहीं, उतना कभी नहीं हो पाया। मैं 10th को बहुत कस्बे की स्कूल से करके निकला तो 80% के आसपास नंबर थे, तो उन दिनों गांव में अच्छे माने जाते हैं अच्छे। वो तो हम शहर में आए तब पता चला कि ये अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि वहां हम यूं शमशेर बहादुर हम ही बने घूमते। 11th में आके मैंने मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया बीकानेर के अंदर, तब पता चला कि मैं क्लास में 17वें नंबर पर हूँ, और जो फर्स्ट नंबर पर है उसके कोई 95 है, किसी के 94 है। तो मेरा भी बड़ा कॉन्फिडेंस डाउन रहता। एक सबसे भयंकर बात हुई, हम उस मारवाड़ी मीडियम से पढ़ गए, अचानक हमें इंग्लिश मीडियम वालों में उनमें फेंका गया। थी वो हिंदी मीडियम पर, वो भी बोलते इंग्लिश ही थे, बच्चे भी इंग्लिश बोलते, टीचर आगे इंग्लिश बोलते। तो मेरा एक रूममेट बना बाद में, उसने मुझे बड़ा जोरदार किस्सा बताया। उसने कहा यार अपने नए नए आए थे तेरे ये समझ में आ जाता था कि फिजिक्स कौन सी है केमिस्ट्री कौन सी है। मैं कहा यार ये तो आ गया था। तो उसने कहा मेरे बहुत भयंकर दिक्कत हुई थी। मैं कैसे, तो उसने कहा यार अपने तेरे को पता है क्लास हो जाती, क्लास होने के बाद हमारे वो डायरी लिखवाते, तो आज फिजिक्स में कौन सा चैप्टर या तो अगर मैं घर पे तो ले गया लिख के, अब मेरे को ये नहीं पता उसमें अब लिखा हुआ है डायरी में फिजिक्स, आगे लिखा हुआ है सेकंड चैप्टर लर्न करना है। अब फिजिक्स की किताब कौन सी है मेरे को ये नहीं पता, तो मेरे से तो याद नहीं हुआ यार।
तो दूसरे दिन मैं जिस पीजी में रहता था उस पीजी में एक चारपाई पे मैं हूं, एक चारपाई पे 12th क्लास के भैया रहते। तो मेरी छुट्टी होती 1 बजे, 12th की छुट्टी होती 2 बजे। तो मैं एक दिन उन 12th क्लास वाले भैया वाले चारपाई पे जाके सो गया पहले। तो भैया आए तो ऑब्वियस सी बात है मेरे वाले चारपाई पे सोएंगे। 3 बजे के आसपास में चाय का टाइम होता, तो चाय वाला आके हमको जगाता। उसने चाय के लिए जगाया तो मैं उठा, भैया उठे, तो मैंने कहा भैया सॉरी, मैं गलती से आप वाली चारपाई पे सो गया। भैया ने कहा कोई बात नहीं, चारपाई तो इधर सो जा, इधर सो जा। चाय पी के फिर मैंने वहीं बैठे बैठे कहा कि भैया उधर मेरे वाली बुक में से फिजिक्स देना। तो भैया ने जब भौतिक विज्ञान की बुक दी तो मैंने उसको लिखा कि फिजिक्स। वो क्या दिमाग लगाया तूने कि मैं सीधा कर दूं, मेरे को फिजिक्स नहीं है, तो बेइज्जती है ना अपनी, किसी को फिजिक्स नहीं पता। तो मैंने उनका क्या, अरे वो फिजिक्स याद करनी है मेरे को, उधर से देना आप। भैया ने निकाल दी, मेरे को पता, मैंने धीरे से लिखा ये फिजिक्स है और ये फिजिक्स है तो दूसरे वाली केमिस्ट्री है। मैथ्स तो समझ में आ ही रही थी बाद में, तो वरना यार ये भी लोचा है। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा ही वो रहता। और मैम भी आके पढ़ा रहे हैं तो वो अब अणु परमाणु नहीं बोल रहे हैं हमारे, वो अणु परमाणु समझता नहीं कर, हम तो वैसे पढ़े हुए, वो कोई एटम है अलग ही शब्द यूज में ले भाई। अब वो नहीं समझ, मोलिक्यूल कह दिन, ये नहीं समझ आए कौन से कूल में चले गए, क्या हो गया आपको, कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हो। तो मैं यूं बोलना ही बंद हो गया, बोलता ही नहीं था इस स्कूल। और मुझे लगता है यार मैं 10th तक की मेरी स्कूल का ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा। मेरे से कभी किसी मुद्दे पे कहा जाता खड़ा होकर बोलना, मैं बोलता। और इस स्कूल में अपनी हालत यह है कि अपने से टीचर सवाल पूछ ले, आता होना तो भूल जाते हैं, या वो आके अपने से पूछता है तो अपने को ये नहीं पता चलता कौन से चैप्टर का पूछ रहा है। और अपने दी से ये पूछ लें कि कौन से चैप्टर का, तो पहली बात तो ये झापड़ मार देगा कि तेरे को ये नहीं पता, और यदि इसने बता दिया तो बाकी क्लास हंसेगी कि इसको ये भी नहीं पता है। तो बड़ा ही मैं लो सा फील करता। विवेकानंद जी की जयंती है 12 जनवरी पे। विवेकानंद जयंती पे क्लास में उन्होंने कहा कि क्लास में नाम लिखवाया जाए कि कौन कौन विवेकानंद जयंती पे भाषण देगा। तो मैंने नाम लिखवाया। नाम लिखा तो कई बच्चे हंसे और साथ वाले कोई, तुम बोलेगा। मैं कभी बोलता नहीं था, चुपचाप बैठा रहता, हालत ही वैसी कर दी थी स्कूल ने एकदम। तो मैं कर विवेकानंद जयंती पे बोलने में हंसी किस बात की। विवेकानंद जी पे मैं 10th तक खूब बार बोला हुआ हूं, और मैं कभी बोल सकता हूं, मैं घंटा बोल जाऊं विवेकानंद जी पे, 1 घंटे तक लगातार बुलवाए तो मैं बोल जाऊं। अगले दिन प्रेयर में खूब सारे लोगों के नाम थे, मैं शायद कुछ लास्ट या सेकंड लास्ट नाम था, तो मेरे से पहले लड़के लड़कियां जो भी जा रहे थे नाम ले रहे थे, वो मैम जो खड़े थे प्रेयर में, भाई अब आके ये बोलेंगे। बच्चा अपना नोट्स लेके गया, उसने जाके बोल दिया इंग्लिश में, नोट्स लेके गया उसने जाके हिंदी में बोल दिया। मुझे ये पता ही नहीं था कि इसमें नोट्स भी लेके जाना होता है। अपनी 10th तक का ये था कि भाई बोलना होता है, बोलने का मतलब बिना देखे बोलना होता है, बोलना तो उसी को देख के बोलने को बोलना थोड़ी कहते हैं। तो अब मैं गया तो उन्होंने मेरा नाम पुकारा, मैं गया तो उनका तुम्हारे नोट्स वो तो नहीं है, तो तुम कैसे बोलोगे, ऐसे बोल दूंगा। तो बोलने का टाइम तो वो किसी को 7 मिनट 8 मिनट दे रहे थे, उतना उतना ही दिया, मैं बोला तो मैं बोल दिया, तो खूब लोग तालियां बजाई। मैं उस दिन फर्स्ट था उसके अंदर। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं जिंदा सही कारण से हूं, वरना बीच में मुझे कई दिन ये लगना शुरू हो गया कि जिंदा क्यों है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा अस्तित्व क्यों है, जब हमें कुछ ही नहीं आता तो हम यहाँ रहते ही क्यों है। तो मुझे क्या लगता है स्कूलिंग आपकी बहुत सही होनी चाहिए। अभी स्कूलिंग को तो आप कुछ ही चेंज नहीं कर सकते, जैसी है वैसी है। आपकी भी जैसी हो गई, अब हो ही गई, उसमें क्या चेंज किया जा सकता है। प्लीज घर पे यदि छोटे बच्चे हो ना, उनको लिटरेचर पढ़ने की हैबिट डालिए। मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चे ऐसे हो हमारे घरों के अंदर जिनका लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ हो। आप यकीन मानिए लिटरेचर पढ़े हुए तमाम लोग मेरे आसपास में, मैंने जितने लोग देखे, जिन लोगों का बचपन में लिटरेचर पढ़ा हुआ था वो बाकी लोगों की तुलना में अधिक इंटेलिजेंट थे। भले ही आपकी भाई उसने जिंदगी में क्या अचीव किया नहीं किया, एक सामान्य जो समझ होती है ना इतनी अच्छी होती है जिसकी हद नहीं। मेरी 5वीं तक खूब सारी बाल हंस पड़ी हुई है, बुक आती है बाल हंस, अब आती कि नहीं आती मुझे नहीं पता। बाल हंस आती थी, चंपक आती थी, नंदन आती थी, तीनों, वो तीनों रेगुलर घर आया करती थी। मैं अभी अक्सर एग्जांपल देता हूं कि मैं जब 5वीं पास करके 6 में गांव से बाहर स्कूल में गया, तो मेरी सर्वाधिक चिंता इस बात को लेके थी कि मेरे पास लगभग 256 किताबें थी, ऐसे छोटे जो पापा हर संडे को लेके आगे आया करते थे। गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें वो पढ़ी थी, पतले किसी में 70 पेज 75 पेज ऐसी किताबें थी। और वो किताबों की मैंने मेरी लाइब्रेरी बना रखी थी, मैं बाकायदा लिख के रखता था कि इस रो में ये किताबें, इतने नंबर पर मेरी ये किताब है कि मुझे कभी मिल जाए वो, जब भी ढूंढनी हो। तो मैं मम्मी को ये कह के गया था जब 6 क्लास में पढ़ने के लिए गया कि इन किताबों में से, अब वो गांव में इतने 3-4 कमरे हुआ करते, वो गेस्ट रूम वही था हमारे, तो हमारे पढ़ने का रूम ही वही था, उसी में गेस्ट आके बैठते, उसी में हम बैठे रहते पढ़ने के लिए। तो कल को गेस्ट आए उसको मेरी किताब अच्छी लग जाए, वो ले जाएगा, तो पहले लेके जाता तो मैं लिखता कि फलान जी लेके गए थे, तो मैं मांग लेता कई दिन बाद में उनसे मेरी बुक किताब दो। अब मैं नहीं रहूंगा तो मैं मम्मी कहता मम्मी ये लिस्ट है, यदि कोई किताब ले जाए तो तू ये ध्यान रख लेना कितने नंबर वाले ले गए, फिर आके मांग तो मैं लूंगा वापस, है ना। अब वो हैबिट थी थोड़ी थोड़ी पढ़ने की, इसलिए 6 के बाद में जब थोड़ा मैं खुद समझदार होने लगा तो फिर आपको खुद के इंटरेस्ट पता चलते हैं कि आपको और क्या पढ़ना है। मैं क्रिकेट खेलता था, क्रिकेट सुनता था,
देखने का टीवी था नहीं, तो सुनने कमेंट्री सुनते रेडियो वाली खेला करते थे, इसलिए मुझे क्रिकेट की किताब बहुत अच्छी लगती है। इसलिए 10th तक मैंने भयंकर क्रिकेट सम्राट पढ़ी है। क्रिकेट सम्राट एक मैगजीन आया करती थी, खूब क्रिकेट सम्राट पढ़ी, खूब क्रिकेट सम्राट पढ़ी। फिर 10th के आसपास जाकर मैं शायद 9th में था, तब हॉस्टल के अंदर मेरे एक सीनियर 11th में थे, तब मैंने उनके पास पहली बार उपन्यास देखा था, निर्मला। प्रेमचंद जी का एक उपन्यास था निर्मला, जो उनके 11th क्लास की बुक 11th या 12th में लगता था। मैंने को वो एक दिन पढ़ा तो मेरे को इंटरेस्ट आया, तो मैं पूरा पढ़ गया उसको। फिर मुझे पता चला ऐसी किताबें आती है जिनमें ऐसी कहानियां आती है जो लगातार लंबी चलती है। फिर किसी किताब की दुकान वाले को जाके पूछा, यार ऐसी, तो उसने कहा ये होती है, मैं किराए पे दे सकता हूँ। फिर उसे किराए पे लाना सीखे, कि हर बार एक 7 दिनों में कोई किराए पे ले आएंगे, वो कोई 5 रुपए किराए, 4 रुपए किराया, किताब मोटी होती ज्यादा ले लेता, छोटी होती कम ले लिया करता, उधार भी दे दिया करता हमें, वहां से किराए पे लाने सीखे। धीरे धीरे जब आपके पास रुपए आते हैं, आपको और समझ विकसित होती है, तब मुझे बाद में और पता चला खाली प्रेमचंद जी क्यों पढ़े, मैं मैथिली शरण गुप्त पढ़ लूंगा, मैं महादेवी वर्मा को क्यों नहीं पढ़ता, मैं मन्नू भंडारी पढ़ लूं। फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि नहीं यार, ये मैगजीन भी आती है, ये केवल नोवेल उठा के नहीं लाने होते, मैगजीन आती है, हर महीने आती है, उनमें हर महीने जो गतिविधियां हुई उनकी बातें हो जाती है। प्रेमचंद जी की एक मैगजीन पुराने टाइम में शुरू की हुई थी, हंस, बीच में बंद हो गई थी, राजेंद्र यादव ने दोबारा रिस्टार्ट किया था, मैंने हंस पढ़ना शुरू किया। हंस लाना शुरू किया तो उस दुकान पे कदम भी नहीं मिलती थी, तो कदम भी नहीं पढ़नी शुरू की, यार ये वाली और मैगजीन अच्छी थी, वहां एक आदि को और मैगजीन मिली, वो उठा के लेके आए। वाकई प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं जब दिलीप सर की क्लास में पढ़ने के लिए, यार सर ने कभी कहा कि ये किसका पढ़ा हुआ है, मैं सिंगल टाइम ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं खड़ा हुआ हूं, कभी कभार रेयर हुआ होगा कि सर ने कहा ये किसने पढ़ा, और क्लास में और किसी ने हाथ खड़ा कर दिया, मेरा नहीं पढ़ा था। बाकी मुझे लगता था कि जो एक स्टूडेंट के लिए, जो एक ग्रेजुएशन कर रहा है, उस स्टूडेंट को जितना पढ़ा जाना चाहिए उतना पढ़ लिया था। ये भी नहीं कि आपको बहुत महान विद्वान बन गए, आप कवि बन गए ना, अपने लायक की चीजें पढ़ी थी, पर उतनी चीजें पढ़ ली थी। इसलिए प्लीज, यदि 5वीं तक घर में बच्चे हैं तो उनको हर महीने एक किताब ले जाके देना सीखिए, वो एहसानमंद रहेंगे आपकी जिंदगी भर, आप उनकी जिंदगी बदल देंगे। आप उनको हैबिट डालिए कि वो चंपक नंदन टाइप की छोटी छोटी कहानियों की किताबें पढ़े, बड़ा होगा अपना इंटरेस्ट खुद डेवलप करेगा, वो पढ़ लेगा। उसको साइंस की मैगजीन अच्छी लगेगी, साइंस वाली पढ़ेगा, उसको टेक्नोलॉजी की अच्छी लगेगी, टेक्नोलॉजी वाली मैगजीन पढ़ेगा, लिटरेचर अच्छी लगेगी, लिटरेचर पढ़ेगा। पर ये हैबिट तो हम डालेंगे। मैं जब आप बच्चों को अब कहता हूं ना, आप लोगों को कहता हूं कि आप लिटरेचर पढ़िए, आप नहीं पढ़ पाते क्योंकि आपके अंदर वो है ही नहीं, वो झील नहीं आ पाती आपके अंदर, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है। आप यदि उसको पढ़ते भी होंगे तो आप उसमें अब गुणा भाग लगाते हैं। अब मैं किसी स्टूडेंट कहता हूं कि तू प्रेमचंद जी का नॉवल पढ़ा कर, वो सोचता नोट्स पढ़ लूं, सिलेक्शन करवाना है, उसके दिमाग में 100 बातें आती, जबकि बचपन से पढ़े हुए होते हैं। जब मैं तैयारी करने लग गया था ना, तो भी मुझे लगता था एक तो सल्टाई देते हैं, कल पढ़ लेंगे, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती चीजें, कि यार ये पढ़ लेते हैं, ये पढ़ लेते हैं। किसी दूसरे के पास देखिए, यार आज आज के लिए दे दे, मैं पढ़ लेता हूँ, कल तेरे को वापस ला दूंगा। रात रात में नॉवल पढ़ लिया करते, 300-400 पन्नों का नॉवल था, और इतनी तेज स्पीड बढ़ी पढ़ने की। 11th की वो जो स्कूल थी, उसमें बाकी सब काम यूं मुझे कभी अच्छे नहीं लगे, न तो साइंस अच्छी लगी उनकी, न कोई फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी लगी, पर उनकी लाइब्रेरी थी, वो लाइब्रेरी में एक दिन लेके जाते, 1 घंटे के लिए वहीं बिठा के पढ़ाते, घर पे नहीं देते, और 2 लोगों को एक बुक दिया करते। मेरे साथ जो कोई बंदा बैठा, उसकी भयंकर शिकायत थी कि मैं तेरे साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं किसी भी पेज को इतना तेज गति से पढ़ता हूं, इसकी हद नहीं। क्योंकि छोटे से जब आप पढ़ने लगे तो ये था कि भाई मम्मी कहती है अब सोना है जल्दी, तो उससे पहले पहले ये खत्म कर देनी है अपने को, या कल स्कूल जाना है, ये करना है, ये खेलने के लिए जाना है, उससे पहले पहले समाप्त कर देनी। तो मैं यूं फटाफट उस पेज को पढ़ लेता, अगला बंदा मेरे को कहता तूने पढ़ा ही नहीं, मैं यार इस लाइन तक पहुंचा, तू पूरा कैसे पढ़ गया। मेरा था कि तू इसमें से कोई लाइन पूछ ले, मैं बता दूंगा, कारण कि वो बचपन से हैबिट थी उसकी, मेरे साथ में जो कोई बैठा उसकी हैबिट नहीं रही होगी। इसलिए आप यदि बच्चों को ले जाके देंगे, बच्चे ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे, ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। स्कूलों वालों का तो वही है, स्कूलों वाले वही पढ़ाएंगे, हर स्कूल अपनी किताबें लगा देती है यार। स्कूल वाले कहते हैं हमारी किताब, यार तुम्हारी कौन सी किताब है, क्या किताब होती है तुम्हारी। छोटे बच्चे हैं यार, छोटे बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना चाहिए, उसको इतनी मैथ्स आए कि वो 5वीं के बाद में उसको कैरी कर सके आगे, उसे इतनी हिंदी आए कि उसको शब्द शुद्धियां पता हो, अशुद्धियां पता हो, उसको इतनी इंग्लिश आए कि वो शब्दों को पिक करना सीख जाए, उसे इतनी सामाजिक आए कि वो सोशल स्टडी जो है वो आए कि वो जब आगे पढ़े तो उसको पता रहे अकबर कौन, अशोक कौन, प्रताप कौन, वो पिक करना सीख ले। कौन सा विद्वान बना रहे हो यार 5वीं तक तुम उसको। पर किताबों का कोर्स इतना भारी भरकम किया हुआ कि टाबर उनके बैग के बोझ तले दबा रहता है, और हर सरकार आगे शिक्षा नीतियां लाती है और उसके अंदर कहती है ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप सारे तमाम, आप भी ऐसे ही पढ़ के आए हो सारे के सारे, आने वाली पीढ़ियां आपसे और बदतर स्थिति के अंदर पड़ेगी। शिक्षा कतई सुधरने, मुझे लगता है मैं या मेरे से पहले वाले थोड़े ज्यादा अच्छे पढ़े, जिस समय इतना यूं बर्डन नहीं था, ठीक था, आप दूसरे गतिविधियों की तरफ थे। अब तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी नाम की तो कोई चीज भी होती है मुझे लगता ही नहीं है।
इसको इस प्रकार भी स्कूल में कराते हैं। या जो टीचर पढ़ाता है उसके दिमाग में भी आता है क्या कि मैं कहता हूँ ना भाई, मैं 3rd क्लास में था, हमारे क्लास टीचर थे विमला बिश्नोई मैम, उन्होंने उसी दिन बताया था कि बच्चों आज अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला। 3rd क्लास के बच्चों को दिमाग में और आती है अंतरिक्ष क्या होता है, कैसे जाते हैं मैम। बच्चों मैम ने और बताया 2-4, इससे पहले राकेश शर्मा भी गए थे अपने, पर ना अपने पास जहाज नहीं है। राकेश शर्मा तो रूस वालों के साथ गए थे, कल्पना चावला जो है वो अमेरिका वालों के साथ में गई है। छोटे बच्चों को ये दिमाग में रहती बात है। बड़े हुए तब और पता चला कि जहाज नहीं का मतलब क्या हुआ कि 2 देशों के संयुक्त अभ्यास होते हैं, उनके अंदर जाते हैं। अपना देश नया नया आजाद हुआ था, रूस सपोर्ट करता था। जब बाद में आईआर पढ़ने लगे तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत और रूस के बीच में सहयोग संबंध बने थे। मुझे लगा एक तो 3rd से मुझे पता है कि क्यों गए थे। उन दिनों तब वो बताया करते, हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, हमारा दूसरा उपग्रह भास्कर था, हमारा तीसरा उपग्रह रोहिणी था। आर्यभट्ट हमारे एक वैज्ञानिक हुए, भास्कर हमारे वैज्ञानिक हुए, रोहिणी हमारा एक नक्षत्र होता है। पता तो चला रोहिणी नाम का नक्षत्र होता है। यहां मैं कभी बच्चे को नाम ले लूंगा यार, सतभिषा, मृगशिरा और रोहिणी होते हैं, तो बच्चे को लगता है कोई लड़कियों के नाम ही लिए हैं जिनके अलग प्रकार के नाम है। तो चीजें है ना बहुत दुनिया। मैं आज ही एक पहले वाली क्लास में हंस रहा था कि इस दुनिया में सबसे अच्छी चीजें 2 ही है, फिल्में और किताबें। इसके अलावा दुनिया पित्तल की है ना। और हम इन 2 चीजों की तरफ भी ध्यान नहीं देते। कौन कौन सी 2 चीजें? तो मैं अब तुम्हें कह दूंगा तुम फिल्में और किताबें देखो, तब तो तुम कहोगे नहीं सर हमें तो सिलेक्ट ही होना है, हालांकि पढ़ते तो तुम ये भी नहीं हो। पर गलत फहमियां तो हर आदमी की रहती है जी, तो तुम्हारे भी है गलत फहमियां। पर तुम सिलेक्ट हो जाओ, उसके बाद ये दोनों देखना, इतनी फिल्में देखना, इतनी किताबें पढ़ना, हद नहीं, यूं अपरंपार हो। किसी का बहुत अच्छा कोटेशन है, मुझे नहीं पता, कि मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने क्या क्या पढ़ा है, मैं तुमसे ये पूछूंगा कि तुम कहां कहां घूमे हो, क्योंकि दुनिया को जानने के लिए घूमना जरूरी है। पर चूंकि हर कोई व्यक्ति घूम नहीं पाता, इसलिए उसे किताबें पढ़ लेनी चाहिए। थोरो थोरो नाम के एक बहुत अच्छे फिलोसोफर, उनका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, कोट पुराना पहनो पर किताबें नहीं खरीदो। हम उल्टा करते हैं, कोट नया लाते हैं, किताबें जो होती है वो। देखो 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था, देखो सवाई जयसिंह लिखा था, देखो 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था।